देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो जो एल्केन होते हैं ना, उनकी अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हेलो एल्केन को निर्माण की जितनी अभिक्रियाएं हैं उनको हमने सीख लिया है, आपको याद होगा। जब ये चैप्टर खत्म होगा, पहला चैप्टर, तो एक साथ सारी रिएक्शन हम चार्ट के माध्यम से फिर बता देंगे ताकि आपका रिकॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने हेलो एल्केन को बनाना सीखा है। किसको बनाना सीखा है? हेलो एल्केन यानी RX, इसी को तो कहते हैं हेलो एल्केन। तो इसकी अभिक्रिया यानी बनता कैसे है ये हमने पहले सीखा था। उसकी बहुत सारी अभिक्रिया हमने यहाँ पर सीखी थी। पहले एल्केन के द्वारा, फिर एल्कीन के द्वारा, फिर एल्कोहल के द्वारा। एल्कोहल में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाट्राई, फिर थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये ऐसे खींचे थे कि नहीं? और उसके अलावा फिंकलस्टाइन और एक्सवार्ट्स अभिक्रिया खींचे थे कि नहीं? सब ये क्या सीखा था हमने? हेलो एल्केन का निर्माण हमने इन अभिक्रियाओं के द्वारा सीखा था। आपको हेलो, अब ऐसा कोनो गोचू तो होगा नहीं जिसको हेलो एल्केन ना पता हो, है ना? सबको पता होगा। तो हेलो एल्केन का निर्माण हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद अब जब ये हेलो एल्केन बन जाता है, क्या बन जाता है? हेलो एल्केन। हेलो का मतलब समझते हो? हेलो एल्केन का मतलब होता है, मान लो ये CH3 सिंगल बॉन्ड और हेलोजन की जगह Cl आ गया, तो ये हेलो एल्केन तो है। R का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला और X का मतलब होता है हेलोजन। ठीक है, तो ये हेलो एल्केन है कि नहीं है? तो हेलो एल्केन का निर्माण हमने सीख लिया है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हेलो एल्केन की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ठीक, सबसे पहले इसको बनाने की अभिक्रियाएं सीखें। अब फिर जब ये बन के तैयार हो गया तब अब ये जा के किस किस के साथ अभिक्रिया करेगा वो सीख रहे हैं अब। तो सबसे पहले इसकी जो पहली अभिक्रिया हमने सीखी थी वो SN1 और SN2 अभिक्रिया हमने वहाँ पर सीखी थी। वो हमने आपको पूरा बता दिया है डिटेल में, आप उसको देख चुके होंगे। ठीक, आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसकी अभिक्रिया वो पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया पढ़ेंगे? विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अंग्रेजी में भी इसको याद कर लेना। तो देखो विलोपन अभिक्रिया क्या होती है ये समझ लेते हैं। विलोपन का मतलब ही होता है, विलोपन का मतलब होता है गायब हो जाना, कुछ चीज़ों का गायब। विलोप, हमने कहा किसी चीज़ का विलोप कर दिया, गायब हो जाना। ठीक है, मतलब हम जैसे यहाँ पे हैं, अभी हम अचानक गायब हो जाए तो हम विलोप हो जाएंगे यहाँ से। बात समझ पा रहे हैं? विलोपन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का अचानक गायब हो जाना। तो विलोपन अभिक्रिया मतलब पक्का है कोनो ना कोनो गायब हीरो हुई है। जब नाम है विलोपन अभिक्रिया तो कुछ ना कुछ, यानी हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ गायब हो रहा होगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कहीं तो भाई जी यह बात समझ में आई, लेकिन गायब का हो ये बताओ। तो यहाँ पर हम समझाते हैं पहले आपको। इसकी जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो हमने लिख दी है आपकी सुविधा के लिए पहले ही। ठीक है, पहले हम इसकी रिएक्शन को समझते हैं। तो देखो, जैसे कि हम अगर बात करें बच्चों, इसमें कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ठीक, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और जो पहला कार्बन है एक के साथ हम जोड़ दें किसी हाइड्रोजन को। किसको जोड़ दें बच्चों? हाइड्रोजन को मान लेते जोड़ देते हैं यहाँ पर X जोड़ देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का प्रतीक कौन हो भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को भी जोड़ दो। इसके बाद हाइड्रोजन के साथ ही दूसरे पर यहाँ पे हम जोड़ देते हैं H, सब में H जोड़ दो, और बाकी H तो आएगा कि नहीं? तो H जोड़ देते हैं। कितने H जुड़ेंगे भाई इसके साथ? एक तो ये जुड़ गया, तो CH2, यहाँ पे CH3 और CH2 और CH3, ऐसे तो जुड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चा यू कहाँ है बताओ? हेलो एल्केन है। हाँ, हेलो एल्केन है भैया। या R है या पूरी श्रृंखला R है, UX है, RX, तो हेलो एल्केन होगा कि नहीं? तो हेलो एल्केन है। अब लेकिन एक चीज़ देखो, आपका एक नई बात बता दें। जैसे यहाँ पर अगर देख रहे हो जो हाइड्रोजन है, डायरेक्टली हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, डायरेक्टली, ध्यान समझना, डायरेक्टली जे के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो उसे हम कहते हैं एल्फा कार्बन। क्या कहते हैं उसे? हमने क्या बताया? हमने बताया जैसे मान लो 3 भाई हैं, ठीक है। अब 3 भाई हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब मान लो ऐसे एक साथ खड़े हैं, ठीक है। अब कोई चीज़ डायरेक्टली हमसे जुड़ी हुई है, मतलब डायरेक्टली वो मेरी है, ठीक। मैंने, हम कोई मान लो ऐसे मोटरसाइकिल लेकर के आए, खरीद के कौन लाया? हम। तो डायरेक्टली हम खरीद करके लाए हैं ना, तो वो भैया वो के लिए हमका होगा एल्फा कार्बन होगा, मान लो, ठीक है। और दूसरा वो है, तो अब तो हमारा सबसे जुड़ा हुआ कौन? हमारा दूसरा भाई, तीसरा भाई जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो दूसरा भाई है तो वो हो गया उसके लिए बीटा कार्बन, यानी हम उसके पहले मालिक हो गए, एल्फा मालिक, वो बीटा मालिक, अब वो गामा मालिक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर जो यू दिखाई दे रहा हो आपको हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जौने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होता है उसे कहते हैं एल्फा कार्बन। क्या कहते हैं इसे? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? हाइड्रोजन जौने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होता है उसे कहते हैं एल्फा कार्बन। हाइड्रोजन जौने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है वो तो एल्फा कार्बन, लेकिन ओके साथ वाला जो कार्बन हो गया वो बीटा कार्बन। कौन हो गया? और ओके साथ वाला जो कार्बन हो गया वो कौन हो गया? गामा कार्बन। बताओ, अब कोनो का ये डाउट तो नहीं रही है कि अल्फा कार्बन का होती बीटा कार्बन का कई दिन कहीं टर्म आएगा, अल्फा कार्बन बताओ, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। तो हाइड्रोजन जैसे डायरेक्टली जुड़ा है, अगर यू हाइड्रोजन को उठा के हम यहाँ जोड़ देते
यू हाइलोजन का उठा के एन जोड़ देते हैं तो यू अल्फा कार्बन हो जाता। कहाँ हो जाता है? अब बीटा फिर यू इसी का तरह, यू इसी का तरह, क्योंकि इधर इधर दोनों तरफ एक के साथ जुड़ा हुआ। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो हाइलोजन जिससे डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो अब इतनी बात तो समझ में आ गया, अल्फा बीटा कौन हो गया। ठीक, क्लियर? अब यहाँ पे समझते हैं। अब बेटा हम यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर कोई भी चीज़, अन्य चीज़ यहाँ जुड़ी हुई है। एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर हमने मान लेते हैं कोई एक ए चीज़ जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान समझना। कोई एक अभिकर्मक लाएंगे। क्या लाएंगे? अभिकर्मक। अभिकर्मक तो तुम लोग जानते हो, ठीक है? कोई एक अभिकर्मक लाए हैं और अभिकर्मक जो मेन रूप से यहाँ पर होता है वो एल्कोहल होता है। अब कौन एल्कोहल होता है? तो एल्कोहल होता है या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है, या तो वो हो सकता है CH3OH, ठीक है, ये भी हो सकता है मेथिल हाइड्रोक्साइड या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? KOH। ये क्या है? अभिकर्मक, ठीक है। और जेमा OH आया है तुम तुरंत जानो तो वो एल्कोहल होता है। क्या होता है? तो भैया यू क्या करेगा, देखो यू जो अभिकर्मक है या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या मेथिल हाइड्रोक्साइड, एक है मेन प्राथमिकता, दो चाहो तो एक है, दो चाहे, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, ये तुम्हें पता है, ये बेटा है एक हमारा हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का हम क्या कर दें? अम्लीय कर दें। क्या कर दें? कौने अभिकर्मक के द्वारा? KOH के द्वारा, ठीक है। तो अभिकर्मक हम यहाँ पे लेकर के आए हैं, अम्लीय कर देने का। क्या कर दें? पहले लिख दें अभिकर्मक। क्या कर दें? जो अभिकर्मक लेके आए। तो अभिकर्मक जो है यो कैसा है? एल्कोहली। कौन है? तो यो क्या करी भैया, खुद एल्कोहल है के पास, देखो यो के पास है, यो के पास चाहे खा लेके आओ चाहे खा लेके आओ, ठीक है। तो जैसे खा लेके यो तो यो अभिकर्मक क्या करी भाई, यो एल्कोहली कर दे। एल्कोहली का मतलब समझते हो? कौनो नशेड़ी जब पी लेती तो एल्कोहली हो जाती, नहीं समझ पा रहे कि नहीं? अब कौनो नशेड़ी का अगर पिया दो, एल्कोहल पिया दो तो कैसे हो? एल्कोहली। क्या हो? एल्कोहली। अब जब एल्कोहली हो जाए तो फिर अपन एल्कोहली वाले ढंग दिखाई, इधर उधर से घूमी नाची है। तो ऐसे ही जो यो अभिकर्मक के साथ जैसे एक टच माला है तो यो का करिए खा पिया दे, अब पिया के खा कर दे एल्कोहली। और जब एक एल्कोहली कर दे तो भैया ये हो के आओ बदल दें कि ना, ये घूमिए अपन ऐसे न चाहिए, चलिए। और जब चलिए तो चला धोखे का हुई एक है जो ये लटके है ना, दुई अवयव दिखाई दे रहा है कौन? A और X, दुई अवयव लटके हैं कि नहीं? तो ये रास्ते में विलोप ही चाहिए, गायब ही चाहिए। क्या मारे आप ऐसे समझ लो, कौन नशेड़ी का अगर एल्कोहली कर दो, ठीक हो, जा रहा हो जेब में पैसा वैसा डालें, का गिरो नरिया में, इधर गिरो का उधर निकल के गिरी गया पैसा, विलोपन होगा रुपया कि नहीं? वैसे ही यो अभिकर्मक एका कर दे एल्कोहली। और जैसे एल्कोहली करी तो ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो दोनों तुम्हें अलग से दिखाई दे रहे हैं A और X, ये क्या हो जाएंगे? आपस में विलोपित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अब तो विलोपित का मतलब क्या होता है? मतलब गायब हो जाएंगे। विलोपन का मतलब क्या होता है? गायब हो जाए। तो कैसे गायब हो जाएंगे? देखो इधर ऐसे बना देते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? C और ये C और ये C, ठीक है। अगर एक यू एन से गायब हुई, ध्यान समझना बच्चों, यो एन से गायब होगा और एन से गायब होगा, A गायब होगा। अब बाकी लोग तो वैसे हैं CH3 और यो है CH और यो है CH2। बच्चा लोग आप लोग इनमें सिंगल बॉन्ड है तो एक नशम कौन कर देने यो कि वो चाह करके एक नशम कर देने। और जब नशम होगा तो भैया यो कौन दारू पीनी नहीं तो ज़्यादा नशम होगा। अब ऐसे चल हो रहा है उल्टा सीधा, तो रास्ता में ये दो लोग विलोपित हो गए, गिर गए, नरियम गिर गए दोनों, ठीक है। ये विलोपित हो गए। तो जब विलोपित होकर जगह खाली रहेगी कि नहीं? और जब ये उठ के देखिए थोड़ा नशा उतरो, ये किसका घर है, हमारे दोनों चलेगा आगे। अब तो घाटा हुई, क्या करो जाए। और हम लोग हमारे पास संयोजकता, कार्बन की संयोजकता तुम्हें पता है कम से कम 4 होना है, होती है। तो उसके 4 यहाँ पे बंद पूरा 4 होना चाहिए नहीं। अब ये देखिए कि हमारे कितने रह गए, तो 1 2 है, यू वाला तो रहो ना, ये तो चलोगा, चलोगा ना, चलोगा। एक के पास 3, एक के पास 3 कहता, अरे बड़ी दिक्कत का ध्यान पर जो हमार बात दौड़ समारे रहा है, ये तो गिर गए दोनों, विलोपित हो चुके। अब तुम लोग क्या करियो यार, ऐसे अगर 3 रहें तब तो हम स्थायित रहने पे हम क्या करें बताओ? तो कुछ ना क्या करियो, तुम वहीं गिराई नशे में, चलो हमारे लोग मिल जाते। तो ये दोनों मिल के क्या करिए, एक बंद और बना लिया। इस बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? और निकल कौन गया वो? AX क्या निकल गया? प्लस AX। बताओ बात समझ पा रहे कि नहीं? इसका विलोपन हुआ कि नहीं? विलोपन का मतलब गायब हो जाना। ये भैया गायब है तो होगा है, आज नशेड़ी अगर नरियम गिरी है तो पैसा गायब तो ये समझ लो पैसा रूपी है, ये AX जो है गायब हो चुके, इनका विलोपन हो चुका। क्या इससे विलोपन है? ये अभिकर्मक है KOH ने इसको कर दिया एल्कोहली, क्या कर दिया? अम्लीय कर दिया। अम्लीय करने से क्या हुआ? A और X ये दोनों जो अवयव थे इसके जुड़े हुए पहले से, ये दोनों क्या हो जाते हैं? इनका विलोपन हो जाता है। इनका विलोपन हो जाने से अब क्या होगा, जो ये तुम्हारा हेलो एल्केन था, क्या था? हेलो एल्केन, ये इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? बात समझ पाए? किसी को दिक्कत डाउट नहीं ना?
समझ पाए? ठीक, तो डबल। क्लियर बच्चों, बात समझ पाए? तो उम्मीद है ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। आई सबको? तो विलोपन कितनी सरल है, बस क्या विलोप करना, इनको गायब करना। अब गायब करोगे तो भैया इनका एक सिंगल सिंगल बॉन्ड टूटेगा और टूट के वो बना लेगा डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत? सरल है, कठिन है क्या? नहीं, बिल्कुल सरल है। तो वही बात हम यहाँ पर आपको अब समझाने जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये रिएक्शन पूरी समझ में आई होगी। ठीक, क्लियर? तो देखो लिखा हुआ है, जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त, ठीक है, क्या कह रहा है, जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त, तो बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कौन होगा? ये वाला, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहली विलयन के साथ गर्म किया जाता है। किसके साथ गर्म किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो खुद है एल्कोहल है। अब एक के साथ एक गर्म करेंगे, जैसे गर्म करेंगे तो बीटा कार्बन से, क्या कह रहा है, बीटा कार्बन कौन है? यो वाला। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु। अल्फा कार्बन यो है, यो हाइड्रोजन परमाणु है। अरे भैया है ना, यो हाइड्रोजन परमाणु। और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु, तो हमने एक दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से, क्या कह रहे हैं, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है। विलोपन का मतलब गायब हो जाते हैं। तो यहाँ एक ही जगह हम HA कर दें, ज़्यादा सही रही है ना, तुम्हारी लैंग्वेज जिस हिसाब से, ठीक, सही रहेगा। अरे भाई ठीक है, क्लियर है? तो क्या होता है, परमाणु का विलोपन हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है ना। इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ पाए? किसी को डाउट इसमें? तो बिल्कुल सरल सा है कि जब कोई हेलो एल्केन है वो KOX के साथ गर्म कर दूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर दूँ, तो वो हो जाएगा ना सेम। और जब वो हो जाएगा ना सेम, तो भैया का है वो द्विलोन का विलोपन कर देगा। एक किसका कर देगा? एक कर देगा, एक हाइड्रोजन का कर देगा, हाँ, और एक किसका कर देगा? हेलोजन का। ठीक है, इनका विलोपन कर देगा और खुद बना लेगा क्या? एल्कीन। अपना क्या बन जाएगा? अब जो पहले रहा है वो रहोगा। वो क्यों पहले रहा नशेड़ी, अब जब गिर गया तो नशेड़ी से बन जाइए एल्कीन का, तब ना नशा करीब क्या घाटा हुई रहा है। तो पहले अलग रहा है, अब हुई अलग, होगा कि नहीं? बात समझ पाए? कठिन है रिएक्शन? समझ में आ गई? बिल्कुल सरल। अब देखो इसमें कुछ विशेष गुण इसमें क्या है वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें सबसे छोटे छोटे समूह जो हैं वो बाहर निकलते हैं। तो ये छोटे समूह तो हैं, ये छोटे समूह जो हैं इन्हीं का यही गायब हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें छोटे छोटे समूह बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? यही बाहर निकलते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे ऐसे समझ लो, आदमी वो जो सेड़ी हुई है, सिक्का डाले हो ये जेब में, ऊपर वाली जेब में, तो जब गिरी है तो सिक्का तो गिरी है, तो छोटे पैसा। अब 1000 का गड्ढा रहे इधर, तो गिरिएगा पहले नहीं। तो ये छोटे समूह है, ये नहीं करिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, छोटे समूह बाहर निकलते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है देखो, अभिक्रिया संतृप्तता से असंतृप्तता की ओर अभिमुख होती। अब बताओ ऐसा कोनो गोचू है जेका संतृप्त अभी ना पता हो, असंतृप्त ना पता हो। संतृप्त कार्बन और असंतृप्त कार्बन के खाना पता है, सबका पता है। संतृप्त कार्बन का मतलब क्या होता है, ऐसा कार्बन जेके चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, भाई संतृप्त। और कौनों में अगर कौनों कार्बन के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो असंतृप्त, नहीं बता ही रहा है। तो देखो अगर ये संतृप्त कार्बन तो है, देखो एक के पास सिंगल 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 सिंगल, एक के पास भी सिंगल सिंगल, एक के पास भी सिंगल सिंगल। तो संतृप्त कार्बन से देखो ये बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो अभिक्रिया जो है संतृप्त कार्बन से या संतृप्तता से असंतृप्तता की ओर अभिमुख होती है। अभिमुख मतलब जाती है। ठीक है, तो अभिक्रिया संतृप्तता से असंतृप्तता की ओर अभिमुख होती है। इसके बाद आगे देखेंगे, अगर बच्चों हम यहाँ बात करें यहाँ, तो यो जो बॉन्ड है यू का है, यो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बंद भी तो कहा था, यू का सिग्मा बंद भी तो कहा था। तो ये द्वि सिग्मा बंध रहा है, यही दोनों टूटे, द्वि सिग्मा बंध रहा है, यही दोनों टूटे। अब जब ये दोनों टूटे तो हुआ क्या होगा, ध्यान से देखो, ये दोनों तो आपस में जुड़ गए। ये दोनों भैया जब गिर गए दोनों, गा भी रहे एक साथ, गा भी रहे, तो एक साथ जहाँ जाएंगे ना, ऐसे समझ लो शराबी गिरो, 2 नोट गिरे 1-1 रुपया के, सिक्का गिरे तो दोनों एक जगह तो गिरी कि नहीं, नरिया में गिरे तो नरिया में गिरी, समझ लो। तो ये दोनों अगर एक के साथ गए तो ये आपस में बंद बना लेंगे। देखो बनाया कि नहीं? तो ये क्या जो सिंगल बॉन्ड बनाया है तो ये कौन हो जाएगा, सिग्मा, कौन हो जाएगा। जबकि अब यहाँ पर देखो, जब इनकी जगह खाली हो गई थी तो ये दोनों मिलकर के यहाँ क्या बनाए थे, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, पाई। क्या होता है, बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर देखा क्या कि द्वि सिग्मा बंद ये कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, एक सिग्मा में और एक पाई बंद में कन्वर्ट हो जाते हैं। होता है कि नहीं? बात पल्ले पड़ी कि नहीं? कठिन है। द्वि सिग्मा बंद, अब इन पर चिंतन ना कर ले कोई, मतलब बहुत सिग्मा है वो ना गिनना है, जो उन विलोप हीरो उनके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो?
तो दुई सिग्मा बंध कन्वर्ट हो गया एक सिग्मा और एक पाई बंध, ठीक है। अब अगर बच्चों हम आपसे बात करें कि बच्चा यूँ बताओ कि ये दुई सिग्मा बंध हैं, और इसकी बताओ सिग्मा बंध जो है ज़्यादा स्थायी हुई है कि पाई बंध ज़्यादा स्थायी है, कन्फर्ट जोन में कौन ज़्यादा हुई है? सिग्मा बंध। भैया संतृप्तता वाली स्थिति ज़्यादा बढ़िया होती है, संतृप्त कार्बन ज़्यादा सही है, असंतृप्त कार्बन कम सही है, ठीक है। तो ये वाला जो देख रहे हो, ये जो अभिक्रिया है वास्तव में अगर ध्यान से देखो तो ये जो देख रहे हो आर एक्स क्या है? हेलो एल्केन, सबके पास सिग्मा सिग्मा बंध है। तो हेलो एल्केन खुद का मुझ चाहिए नहीं कि हम अभिक्रिया करके कुछ दूसरा बदल जाए, क्या मारे वो एकदम संतृप्त है, मजा आए, एकदम बेहतरीन लाइफ चल रही है, ऐसे बढ़िया जीवन का आवश्यकता थी, तो यो बदलना ही नहीं चाहती। लेकिन रास्ते में कौन मिलेगा भटकाने वाला? अभिकर्मक। खुद पिए रहा, खुद तो नशेड़ी है ही करे, एक भी नशेड़ी कर दिए, और जब एक नशेड़ी करिए तो भैया ये तो कहिए ना भैया हम नहीं पीते हैं, हम नहीं पीते हैं। जब कहा नहीं पीते हो, करना हम भैया देखो इससे दारू शराब से हम बहुत दूर रहते हैं, तो यूँ क्या करिए। अब कोई भी चीज़ आप ध्यान समझिए, जब भी कोई अभिक्रिया ना हो रही हो, जैसे घर में आप देखिए कोई भी चीज़ है ना हो रही, तो उसको आप गर्म करना शुरू कर दो, क्या कर दो? गर्म करना शुरू कर दो, ठीक है। नहीं समझ पाए, जैसे हम क्या बताएं, कौन सा उदाहरण दें अच्छा सा, आप समझ लीजिए है, कोई भी चीज़ बना रहे हैं अगर वो नहीं अच्छे से मिल रहा है तो उसको आप क्या कर दो? गर्म करना शुरू कर दो, ठीक है। और जैसे गर्म कर जितनी ज़्यादा उष्मा दोगे अभिक्रिया बहुत जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगी, बात समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले तो ये अभिकर्मक आया था, अब इसको कहा थी भैया पी लो नशेड़ी हुई जाओ, हमारे से घमाए ना हो, तो ये कहा ना भैया हम ऐसा कर ही ना सकते ना, हमारे जो जैसे स्थिति मान हम बहुत बढ़िया स्थिति मान, हम नहीं करेंगे अभिक्रिया आपके साथ। तो इसने क्या किया, एक आदमी बुलाई, इसका भैया आई करो, हम एक साथ मिल चुके हैं, अब तुम क्या कर दो? ऊष्मा देना शुरू कर दो, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी हीट देना शुरू कर दो, और जहाँ ऊष्मा देना शुरू करेगा, ऊष्मा जैसे ही देगा तो अभिक्रिया ये कराई जाएगी, हो नहीं रही, कराई जा रही, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जैसे हीट मिलेगी तो तब फिर ये अभिक्रिया करना शुरू कर देगा, बात समझ पा रहे हो? आइए समझ लो, मान लो तुमसे अगर कोई तुम्हारा दोस्त आया कि चलो यार मन खेली चले, अब तुम पढ़िए वाले पढ़ाकू लड़का, नहीं भाई नहीं जी मन नहीं है, हम पढ़ना आया था। अब फिर तुम्हारा दोस्त थोड़ा समझाने लग तुम्हारी फेवरेट, चलो यार मन चलो देखो उधर चलियो जमनी अमनी टपका अपका खाइए चले, अब फिर खेलिए, अब फिर आके रात में पढ़िए आके, कोनो दिक्कत नहीं है, और बता दें दो चीज़ें तुम्हारी फेवरेट हैं बता, चलो थोड़ा लाज, चलो यार तुम्हें हम सब खर्चा करिए चलो हैं, चलो यार फ्री का तो कही रहो। अब देखो पहले तुम नहीं जा रहे हो, जब वो आओ अभिकर्मक तब तुम नहीं जा रहे हो, लेकिन जैसे तुम्हें उष्मा मिली, उष्मा रूपी भैया ये उष्मा रूपी चीज़ें हैं, तो ऐसे तुम कहा हाँ यार बात तो सही है, एक तो फ्री में खवाइए हैं पैसा वो खर्चा करिए, चल दीजिए यार, चल दीजिए कि नहीं, ऐसे सिस्टम ये पहले अभिकर्मक आ रहा है, कहा था भैया कर लो, नहीं हम सीध साधन जैसे ठीक है बढ़िया आना इसे, तब फिर वो कहा ये क्या करना पड़ो? गर्म करना पड़ो, क्या करना पड़ो? तो बताओ यह अभिक्रिया स्वतः अभिक्रिया हुई रही का? स्वतः थोड़ा हो रही, अपने आप ही रही का, अपने आप तब हो जाएगी, ऐसे आवे ना कर बुलावे खुद आ जाओ क्रिया कर लो, तो वह ये स्वतः अभिक्रिया है, तो ये स्वतः अभिक्रिया है क्या? यो आओ तब आओ नहीं करिए, फिर गर्म करोगा, ये अभिक्रिया का गर्म किया गया, और जब गर्म किया गया तब जाकर के ये अभिक्रिया की गई, तो ये स्वतः अभिक्रिया नहीं होती, कैसी होती है? असतः अभिक्रिया, कैसी होती है? ठीक है, क्या लिखा हुआ? यह एक असतः अभिक्रिया, कैसी है ये? बात समझ पाए? यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया है? यानी पहले नहीं जा रहा है, जब एक ऊष्मा दीन गई कि लो 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 लो, जैसे तुम्हें बता रहे ना, तुम्हें लालच दीन का वो, ठीक है, कि पैसा हम खर्चा करेंगे तुम चलो हो बस हैं, ठीक है, तो तुम पैसा शोषी वाले व्यक्ति हो चुके हो। ऐसे जब एक उष्मा दी गई तो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी उष्मा ले ली इसका, हाँ यार चलो हो जाए, तो जब एक उष्मा दी हो खूब, उतनी तेजी तेजी अभिक्रिया हुई, तो कैसी अभिक्रिया या? और जो अभिक्रिया उष्मा तुम्हें खुद दे दे, जो तुम्हें ऐसा समझ लो, तुम अभिक्रिया ले रहे हो, तुम्हें कोई उष्मा दे रहे हो, तो तुम हुई तो उष्मा शोषी, अगर तुम उष्मा ले रहे हो तो उष्मा शोषी, और अगर उष्मा तुम खुद दे दो, ले जाओ अपनी उष्मा निकाल के दे दो, तो वो हो जाएगी उष्मा क्षेपी। तो ये अभिक्रिया कैसी है? यानी ये अभिक्रिया को कराने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे चावल वावल बनाते हो घर में, तो चावल बन के पक जाते हैं, तो अगर ये खा अभिक्रिया से अगर जोड़ा जाए तो ये अभिक्रिया कैसी है? उष्मा क्षेपी की उष्मा शोषी? उष्मा शोषी होगी, है ना, चावल वावल लेके उष्मा तभी पकता है। तो इसी तरीके से ये भी कैसी अभिक्रिया है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। बात समझ पाए? क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक आ गया होगा सब? ठीक, बात ये भी हमने आपको समझा दिया। अब बात कर लेते हैं कि जो विलोपन अभिक्रिया है ये टाइप कितने टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो इसमें देखो 3 टाइप की हो सकती है इसके समान में। एक होती है E1 अभिक्रिया, E1 इसी से लिया गया है एलिमिनेशन से, ठीक है। E2 भी इसी से लिया गया है, और ये ECB, इसे कहते हैं कंजुगेट बेस। कंजुगेट का मतलब होता है संयुग्मी क्षार। कंजुगेट का मतलब क्या होता है? संयुग्मी क्षार। ठीक बच्चों, तो अब देखें ये कैसे होती है, इसमें क्या बताया जाता है।
तो देखो जो सबसे पहले आपको ये विलोपन अपक्रिया तीनों टाइप के हैं, होगा तीनों में यही, बस थोड़ा सा जो अपक्रिया का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, बनेगा तीनों में यही। बात समझ पा रहे हो? तो अब देखो क्या पैटर्न इसमें चेंज है, यहाँ पे समझते हैं बच्चों। जैसे हमने ले लिया, मान लो यही लेते हैं, ठीक है, सी, देखो बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और इधर है ये कौन जुड़ा है X, इधर जुड़े हैं भाई साहब X, और इधर कौन जुड़े हैं बच्चों H जुड़े हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें हमने क्या बताया, जो इवन अपक्रिया होती है इसमें सबसे पहले विलोपन जो होता है वो इससे कौन निकलता है, X निगेटिव। X निगेटिव मतलब क्या है, X निगेटिव का मतलब ये भाई, X का मतलब क्या है, X हेलोजन है, कौन है, यानी सबसे पहले इसमें हेलोजन निकल करके बाहर चला आता है। तो अब हेलोजन कैसे निकलता है, देखो हेलोजन जो है भाई साहब, ये एक कार्बन से बंध बनाया होगा कि नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, होगा कि नहीं। अब तुम जानते हो कि जो हेलोजन है अगर निगेटिव के रूप में निकलेगा, क्योंकि हेलोजन हमेशा Cl निगेटिव Br निगेटिव बनाता है कि नहीं, तो ये निगेटिव बंध के रूप में बनाएगा। तो ये क्या करेगा, यन से अपना अपना और साथ में एक ही इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, समझा रहे हैं। सबसे पहले कौन निकला थी, हेलोजन बाहर निकलेगा, कहाँ निकलेगा बाहर, हेलोजन, यहाँ से कौन निकल जाता है, निकल जाता है बाहर हेलोजन, ठीक है, ये निकल जाएगा। आपके तो निगेटिव के रूप में कहाँ निकल जाएगा, तो एक अपन इलेक्ट्रॉन ले जा रहा हो, एक ये ले जा रहा हो, तुम्हारी तो बंद खत्म हुई है ना, ये बात समझ आए। तो ये सबसे पहले हेलोजन से निकल जाता है, ठीक है। अब जब ये हेलोजन ले के निकल जाइए तो कार्बन का कहिए चले ले जाओ, अब अपने ऊपर ला दिए धनावेश, का ला दिए, तो कार्ब धनायन बनी है कि ना, क्या बनी है, तो देखो कैसे बनी है दूसरे स्थिति में, दूसरे पॉइंट में अगर देखोगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये तो ऊपर धन आवेश आ जाएगा कि नहीं, और यन पर देखो H जुड़ा हुआ है, इधर नीचे कौन जुड़ा है, तो आज बना दें H, ठीक, क्लियर। अब पहले सबसे पहले कौन निकलेगा, हाइड्रोजन निकल गया, तो जब हाइड्रोजन निकल गया तो निकल के चला गया अपना। अब फिर बाद में जब हाइड्रोजन चलोगा तो यो विद्रोह होकर दिन हाइड्रोजन का हम जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन भाई रहा है कम ताकतवर कार्बन से, कहा तुम कैसे जाइयो, ना जाइयो, कहा ना हम जाइबे, तो कहा अगर तुम जाइयो तो फिर अपन इलेक्ट्रॉन दे के जाओ, ऐसे जाओ छुच्छे तो भैया ये हाइड्रोजन जो ना ऐसे चलोगा हाइड्रोजन कैसे चाहिए, ये बेचारा ऐसे जाइए, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन के वही के दे जाइए, क्या दे जाइए, कार्बन का काल ले लो, तुम ले लो, तो कार्बन जब ले ली तो ये धनावेश के रूप में जाएगी ना, कौन के रूप में जाएगी, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब ये निकल जाइए हाइड्रोजन, और ये निकली जब यो अपन एक इलेक्ट्रॉन दे के चलोगा कार्बन का, तो एक ऊपर आ जाए धनावेश, ना आ जाए, समझ में आ रही है कि ना बात। चलो अब फिर क्या हुई बेटा, देखो अब आगे देखोगे जब, तो यहाँ पर जब ये निकल गया तो यहाँ बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये सिंगल बॉन्ड CH2, और एक ऊपर आ जाए धनावेश, एक ऊपर आ जाए ऋणावेश, और ये एक एक बंद खाली हो जाएगी ना, देखो या एक सीट एक खाली होगी ना, या वाली ये बंद खाली होगी ना। अब जब देखेंगे स्थिति की अरे यार ये वो चलोगा छोड़ करके हाइड्रोजन भी चलोगा और ये हेलोजन भी चलोगा, हम लोगों के एक एक बंद खाली हो गए, तो कोनो बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं इस बंद को डबल बॉन्ड के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो डबल बॉन्ड के रूप में परिवर्तित हो गया, जितना धन है उतना ऋण है, तो ये अपने एक दूसरे के प्रभाव को भी खत्म कर देंगे, और ये भाई साहब अपना निकल जाएंगे बाहर, तो अपना दिखाना चाहो तो अपना दिखा देंगे इसको प्लस HX। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पाए, ये अपक्रिया समझ में आई कि नहीं। तो सबसे पहले कौन निकलो, X हेलोजन, जब हेलोजन निकलेगा उसके बाद में हाइड्रोजन निकलता है, पहले हाइड्रोजन ऋण आवेश के रूप में निकलता है, ठीक है, इस क्लोरीन होता है तो Cl निगेटिव के रूप में निकलता है, ब्रोमीन तो Br निगेटिव के रूप में, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन निकलेगा, तो जो ईवन अपक्रिया यानी विलोपन की ईवन अपक्रिया होती है उसमें से अगर सबसे पहले हाइड्रोजन निकल रहा है तो तुम तुरंत जान जाओगे कि विलोपन की अपक्रिया तो है लेकिन ईवन वाली, कौन वाली है, बात समझ पाए, क्लियर। अब दूसरी देख लेते हैं, ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। अब देखो दूसरी वाली देख लेते हैं, E2 अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों एक एक साथ भाग जाते हैं, इन पर अकेले अकेले करके भागे ना, पहले कहा तुम निकल लो, कहा तुम निकल लो जैसे, फिर धीरे से वो विद्रोह कर दे, वो निकल ले। और ई वाले सिस्टम में कहा बा, ई वाले सिस्टम में दोनों इकट्ठे भागे, का भाई हमारा जब ये हेलोजन जार हो रहा है तो ये कहीं हम निकल ले, तुम अपने घर से निकल ले, हम अपने घर से निकल ले, तो वो पहले निकलेगा, आइयो बाद में करो, ठीक है, ऐसे भागे बाद में, ठीक है। लेकिन जो अगली अभिक्रिया है E2 वाली है वही,
लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें भागने का सिस्टम अलग है थोड़ा। सो दोनों एक के साथ भागेंगे, कहा जितने टाइम पर तुम उतने टाइम पर हम भी निकलेंगे घर से, एक के साथ भागेंगे, अलग अलग होकर नहीं भागेंगे कि पहले तुम निकलो पहले हम, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ई वाली अभिक्रिया में, E2 अभिक्रिया में दोनों एक के साथ निकल जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? गधा है कहीं के गुरु काम है नहीं देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यही सब करते हैं, नहीं तो क्या पढ़ना पड़े हम लोगों का, है फालतू का एकदम सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड X। अब इसमें देखो बेटा कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल सरल है, इसमें दोनों इकट्ठा भाग जाएंगे। चलो निकल देते हैं जल्दी से दोनों HX के रूप में निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं भाई साहब लोग। तो ये ना एक के साथ निकल लेंगे, पड़ोस में घर होगा तभी निकल लेंगे तो निकल लिए साथ में CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अन्यथा में मत लेना आप लोग इनको, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2। अब बस आपस में यहाँ पे क्या बना लेंगे, ये लोग डबल बॉन्ड बना लेंगे इनको, यस ठीक है, काउंट में है ना, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, दोनों एक साथ, E2 अभिक्रिया में दोनों एक ही साथ में भाग जाते हैं। बात समझ पा रहे हो? अगला देखो, ये जो है इसमें ECB अभिक्रिया, इसमें कंजुगेट बेस संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार इसमें क्या होता है, ये जस्ट इसकी उल्टी होती है। ये वाली अभिक्रिया जो ECB है, कंजुगेट बेस या संयुग्मी क्षार, ठीक है, विलोपन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, ये जस्ट इसकी उल्टी होती है। कैसी होती है? उल्टू। इसमें क्या हो रहा था, इसमें पहले हाइड्रोजन निकल रहा था, तो इस वाली अभिक्रिया पहले हाइड्रोजन निकलेगा। कौन निकलेगा? इसमें पहले हाइड्रोजन कर रहा था, हम घर से निकलते हैं, तो पहले ये निकला, फिर बाद में H निकला। अब इसमें क्या होगा, इसमें पहले हाइड्रोजन का, अब तुम निकलो बाहर, तो पहले यू निकली, अब बाद में कोई दिक्कत नहीं, क्या है, काम तो एक क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो अब इसको भी दिखा देते हैं बना के बच्चों, दिख रहा है ना नीचे? तो बच्चा इसमें देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X और सिंगल बॉन्ड H। अब इसमें बेटा क्या होगा, देखो अब एक चीज़ बताओ, इधर इसमें पहले कौन जाएगा? हाइड्रोजन। कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से निकल के। तो हाइड्रोजन का ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन अपना भी लेके जाएगा और कार्बन का भी लेके जाएगा। इतनी हिम्मत कब से आ गई इसकी, ऐसा हो सकता? ऐसा नहीं करेगा वो दही के जाएगा कि ले भैया कार्बन भाई साहब तुम लेके जाओ अब तो पहले जा रहे तो का मतलब इनकी इतनी हिम्मत बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं, दही के जाएगा, कहा हम ऐसे आ रहे हैं भाई ऐसे जाएगा ठीक है। तो अगली अभिक्रिया ये इसको दे करके जाएगा, जैसे इसको दे करके जाएगा तो इसमें बन रहा था कार्ब धन आयन। क्या बन रहा था? इसमें बनेगा ऋण आयन बनेगा। कौन बनेगा? कार्ब। तो C लाले पेन से कर रहे हैं तो लाले इसका, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसमें बनेगा कार्ब ऋण आयन, ठीक, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड X। अब यहाँ फिर क्या होगा, अगले स्टेप में ये निकल जाएगा, ये विद्रोह कर देगा कि हम भी जा रहे हैं, तो अगले लेवल में हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, ये भैया ले के जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन का, हमारा वो वाला तो घाटा उठा ही नहीं दे के चलोगा रहा, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, तो ये लेकर के जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या लेके जाएगा? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऐसे H लिख देंगे, H, ठीक है, और यहाँ पे इन पर कौन निकल जाएगा, ये X निगेटिव। कौन निकल जाएगा? निकल जाएगा कि नहीं? और जैसे ही निकलेगा तो बचेगा बेटा ये, और इसको दिखा देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चा, बात समझ पाए? अब ये वाला जब निकल के जाएगा तो ये धन आवेश कार्ब धन आयन, ये भी ऋण आवेश, और एक संयोजकता छुट्टी हुई थी। अब जब संयोजकता छुट्टी हुई थी तो ये दोनों मिल करके डबल बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो इनको हटा दो और इनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बात समझ पाए? तो सभी में वही तो हो रहा है, एल्कीन इसमें भी बना, एल्कीन इसमें भी बना, ये डबल बॉन्ड काले से दिखाए हैं, आप लोग समझ जाना है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से 3 प्रकार की अभिक्रियाएं तुम्हारी हो जाएंगी, विलोपन अभिक्रियाएं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इन तीनों को आप छाप लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, क्लियर।